सो ये जो मूर्ति दगड़ू शेठ गणपति की है, ओके। मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है इनसे। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ करीबन 10 साल से बस दगड़ू शेठ को देखने का मन था। आई डोंट नो व्हाई। एंड जब मैं पहली बार पुणे में गया था इनके दर्शन करने के लिए, तो ये जो मूर्ति है ना, इट्स सो डिफरेंट। एक बात तो ये है कि हर पुणे निवासी के लिए, फॉर एवरी पुणेकर, दगड़ू शेठ तो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो ऑफिस जाते वक्त वैसे मंदिर के बाहर एक खिड़की जैसा है, एक छोटा सा ग्लास खिड़की, वहाँ से वो बस झुक के उनको देख के चले जाते हैं। वापस घर वक्त जाते वक्त सेम थिंग। सो एक तरह से उनका एक रिश्ता है इनसे। सो ये नहीं है कि ही इज़ जस्ट मंदिर में कहीं छिपे हुए, वो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये जो मूर्ति है, इसके पीछे एक कहानी है एज टू हाउ ही केम टू बी। बट कहानी से ज़्यादा आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द मूर्ति इटसेल्फ। यहाँ पे इनके हाथ में कमल है, दोनों हाथ में कमल है, एक हाथ में मोदक है और एक हाथ जो है वो यहाँ पे इट इज़ इन भद्र मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है भद्र, क्योंकि यहाँ पे ना वेरी इंटरेस्टिंग मूर्ति। जब आप जो भी हमारे गुरु हैं उन सारे का यही मुद्रा होता है। दक्षिणामूर्ति शिवा के आइकॉनोग्राफी में दक्षिणामूर्ति उनका भी यही है। यो मुद्रया भद्रया, आदि शंकराचार्य टॉक्स अबाउट दिस। अर्थ बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। हमारी सृष्टि जो है बेसिकली तीनों से जुड़ी है, भूत भविष्य वर्तमान। सब कुछ तीन होता है, काल, भूत भविष्य वर्तमान, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था यानी कि जब हमको सपने आ रहे हैं, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, तीसरी अवस्था। ये तो इसको हम गाढ़ा निद्र बोलते हैं, डीप स्लीप। सब तीन है, काल तीन है, अवस्था तीन है, शरीर तीन है। लेकिन इन तीनों को चलाने वाला कौन है, किसकी वजह से ये तीन चल रहा है? सो इस मुद्र में इट्स हिंटिंग कि ये तीन में हम ये तीन को कॉन्स्टेंटली महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से महसूस कर रहे हैं, वो ये है परमात्मा। हमको क्या है, हम ये वाले हैं। इन तीन पे फोकस डालने की बजाय हम परमात्मा पे ध्यान देंगे तो ये रिमाइंडर हो जाता है कि इन तीन पे मत ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो, मेरी वजह से ये तीन चल रहा है। गणपति का वो मुद्रा है ओए दगड़ू होए, शेठ में। ओए होए। सो एक हाँ। मुद्र में सो मच। और कमल जो है वो इट्स अबाउट द पावर ऑफ ब्लूमिंग, अबाउट विकासना शक्ति जिसको हम बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था ना, गणपति जो है वो बुद्धि के अधिदेव है। जैसे बुद्धि का द ब्लूमिंग ऑफ बुद्धि हैपन्स, उसका संकेत ये कमल है। सो और मोदक। मोदक, ये पहले पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि गणपति और मोदक तो देर लाइक इंसेपरेबल, जैसे सूर्य और सूर्य की कांति। गणपति जो है, हर देवता एक इमोशन, एक रस से जुड़े होते हैं। गणपति के लिए दो बोलते हैं, एक तो वो बुद्धि के अधिदेवता, दूसरे गणपति जो है वो हास्य रस के अधिदेवता है। यानी कि इफ़ यू वांट टू फील हैप्पी, गणपति की आराधना करो आप, यू विल ऑटोमेटिकली डिराइव दैट हैप्पीनेस फ्रॉम हिम। गणपति का जो लोक है, जैसे शंकर भगवान का कैलाश है, उसी तरह से देवी का मणिद्वीप है, विष्णु भगवान का वैकुंठ है। गणपति का लोक है, उस लोक का नाम है स्वानंद लोक। स्व आनंदा, स्व यानी कि खुद से जो निकल रही है, उस आनंद को वो उन्होंने अपना लोक बना, इसलिए उसका नाम स्वानंद लोक है। गणपति की हर कहानी में एक ना एक हिस्से में कहीं ना कहीं बात करेंगे कि गणपति ने कैसे सबको खुश किया, एंड सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई गणपति की वजह से, क्योंकि वो हास्य रस के अधिदेवता है। इनफैक्ट गणपति के सहस्त्र नाम में भी एक नाम आता है शंभु हास्य भू, जो अपने पिता को हंसा सकते हैं। सो कैलाश में अगर कोई भी टेंस मोमेंट आ गया जहाँ पे शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, तो उनकी गुस्सा शांत करने के लिए गणपति को सामने लाकर खड़ा कर देंगे सब, क्योंकि वो जैसे ही गणपति को देखेंगे खुश हो जाएंगे। सो गणपति, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज गणपति से जुड़ी हर चीज़ कहीं ना कहीं आनंद से या खुशी से जुड़ी हुई है। और संस्कृत में आनंद को हम मोदा बोलते हैं, और सच्चिदानंद, द ब्लिस ऑफ द सेल्फ जिसको बोलते हैं, वो महसूस करने के लिए हमें इस दुनिया में अंदर ही देखना पड़ेगा। बाहर पूरी दुनिया है, अंदर झुकना पड़ेगा। ये बॉडी में पूरी दुनिया है हमारी, चल रही इसी की वजह से, लेकिन किसकी वजह से आ रही है आनंद, ये अंदर है। अब मोदक के स्ट्रक्चर को देख लो, बाहर केसिंग है, अंदर रस भरी स्टफिंग है। वो रस भरी स्टफिंग और उसकी बाहर की केसिंग टुगेदर दैट रिप्रेजेंट्स गणपति तत्व। पूरी दुनिया के अंदर
गो इनसाइड द सोर्स, जाकर ढूंढो कि मैं का ये आनंद, ये सच्चिदानंद कहाँ से आ रही है बाहर, ये सच्चिदानंद वस्तु ये छिपी हुई है मोदक के डिज़ाइन में ऐसे. सो दैट्स व्हाई ही लाइक्स इट. सो या अगेन ये तो बस इट्स जस्ट एक झलक है मोदक का फिलॉसफी. और इसी को हम आमोदा भी बोलते हैं. आमोदा मोदक को नहीं बोलते, गणपति के तत्व को बोलते हैं कि जो खुशी फैलाते हैं वही आमोद तत्व है. सो यानी कि गणपति के भक्ति में ही खुशी है. गणपति की भक्ति में ही खुशी है. और वो भक्ति की रिप्रेजेंटेशन वो मोदक होता है. वाह. इसलिए आप देखोगे ना कि जब गणपति के लिए भोग चढ़ाया जा रहा है या भोग बनाया जा रहा है, जो मूड से बनाते हैं लोग, वो उनकी खुशी उसी में पता चल जाती है. क्योंकि वो उनको वाकई में लगता है कि वो किसी को खिला रहे हैं. और गणपति ऐसे स्वीकार भी करते हैं बिकॉज जैसे आपने कहा वो भक्ति में ही खुशी है. पता, कुछ देर पहले हम भारत की बात कर रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके पास ही, आपको बस ढूंढने हैं. बट एक और बहुत खास चीज़ होती है यहाँ. ये ना मैंने होली पे नोटिस करा, दिवाली पर नोटिस करा, दशहरे पर नोटिस करा और गणेश चतुर्थी पर नोटिस करा. इनफैक्ट मेरे ख्याल से ना गणेश चतुर्थी का दिन पर्युषण के आखिरी दिन से भी हमेशा मैच होता है. हाँ, quite a few times. Yes. एक बहुत स्पिरिचुअली चार्ज दिन होता है. Absolutely. और ऑनेस्टली अगर आप आसपास आकाश में भी चीज़ों को नोटिस करोगे ना, क्लाउड पैटर्न से लेकर जिस तरह से पौधे खिले हुए होते हैं, बहुत अलग एनर्जी होती है. बट मैजिक रिवील्स इटसेल्फ टू दोज हु सीक द मैजिक. टोटली. तो अपने आसपास बस देखो गणेश चतुर्थी पर. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने, वातावरण में फर्क. इनफैक्ट गणेश चतुर्थी और चंद्रमा का एक स्ट्रांग संबंध है. सो गणेश चतुर्थी के एक्चुअली एक और कथा भी है जुड़ी हुई इस दिन से, कि एक बार इस दिन पे जिनको कुछ लोग इसको गणपति का जन्मदिन मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं वो माघ मास में आते हैं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग, मेजॉरिटी के लिए यही है. गलत कुछ नहीं, आप किसी भी फिलॉसफी को मान लीजिए उनका बर्थडे है. तो एक कथे के अनुसार क्या हुआ था कि एक बार कैलाश में सब थे, पार्वती माता, शंकर भगवान, कार्तिकेय, गणेश जी. और गणेश जी ने कुछ ज़्यादा मोदक खा लिए थे. तो तब क्या हुआ, उनका पेट एकदम से इट बर्स्ट. तो जब उनका पेट ऐसे इट बर्स्ट, थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था क्योंकि वो बाल विनायक है. और ऐसे बाल देवता बहुत क्यूट होते हैं, बाल कृष्ण, बाल गणपति, बाला त्रिपुर सुंदरी. ऑटोमेटिकली उनके रूप को देख के प्यार आ जाता है. और कभी कभी वहाँ पे लिबर्टीज आ जाते हैं. तो उस समय शंकर भगवान के सिर पे जो चंद्र विराजमान थे, उन्होंने ऐसे देख के पूरे सीन को देख के उनको हंसी आ गई. तो ही लाफ्ट, गणपति को ऐसे देख के. गणपति को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस दिन को तुम्हें जो भी देखेगा वो अपने आप पे दे विल फाइंड देमसेल्व्स फ्रेम्ड, दे विल फाइंड देमसेल्व्स गेटिंग इनटू बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ समथिंग दे डिड नॉट डू. जो उन्होंने किया नहीं उसका इंजाम उनके ऊपर आ जाएगा इस दिन पे अगर कोई भी तुम्हें देखेगा. सो तब चंद्र पछता के बोलता है कि मैं तो बस ऐसे स्पॉन्टेनियसली मैंने तो हंस लिया, बट मेरा इंटेंशन तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था, इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है क्या. तब गणपति बोलते हैं, और एक्चुअली शंकर भगवान बोलते हैं कि इस दिन को जो भी गणपति की पूजा करता है, अगर वो चंद्र को देखेगा रात को तो कुछ नहीं होगा. अगर बिना गणपति के पूजा किए उसने चंद्र को देखा तो अब तो उसको आने की ऐसे संभावना है. देयर इज अ चांस दैट ही मे बी, दैट पर्सन मे रिसीव अपनिंदा, मतलब फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ थिंग्स. सो पर्टिकुलरली इस दिन को चंद्र नहीं देखते हैं रात को. बट ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर, बिकॉज गणपति के बाकी बाकी महीने में जो उपासना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल संकष्टहारा चतुर्थी, हर चतुर्थी में ये पूजा रात को ही होती है. और गणपति की पूजा करने के बाद चंद्र की पूजा करनी पड़ती है, चंद्र को तर्पण देना पड़ता है, तब भी वो पूजा समाप्त होता है. सो कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं चंद्र और गणपति ऐसे साथ में कभी नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं. बस ये एक दिन, इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल बड़ा सा रीज़न है, कभी और इसके बारे में बात करेंगे. बट इस वजह से नहीं देखते. बट आई एम ऑल्सो पुटिंग दिस आउट बिकॉज बहुत सारे लोगों को डर है कि मैंने देख लिया चंद्र को. पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में ये कस्टम और ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता है. अगर आप पूजा करते हैं उस दिन, गणपति की पूजा करते, एक बार भी आपने गणपति, एक सेकंड के लिए आपका वो इतना प्रेम आ गया कि आप भूल गए ये सारे रूल्स और आपने ऊपर चंद्र की तरफ देख भी लिया, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम से बढ़ के कोई कवच नहीं है इस दुनिया में. वाह. सो या प्रेम से बढ़ के कोई कवच नहीं है. ब्यूटीफुल. ऐसे भक्ति खुद से नजर उतारती है आपकी. वाह, व्हाट अ लाइन. लव दैट.